मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ 2 मिनट के लिए। नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि का पवित्र पर्व चल रहा है। हम माता रानी के चरणों में नित्य प्रति प्रणाम करते हैं, माता रानी की पूजा पाठ करते हैं, कितने प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ूं तो आप भले ही यज्ञ अनुष्ठान ना करना कोई बात नहीं, भले आप माता रानी के लिए कोई पूजा पाठ मत करना कोई बात नहीं, भले माँ के जगराते मत करवाना कोई बात नहीं, भले मंदिर में मत जाना कोई बात नहीं, पर धोखे से भी कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, अपनी माँ को तकलीफ मत देना। क्योंकि मेरी माँ को पता था, जगत जननी माँ दुर्गा जगदम्बा को पता था कि धरती में हर घर में हर व्यक्ति को मैं दर्शन देने नहीं आ सकती, इसलिए माँ जगदम्बा ने हर घर में माँ बना करके भेज दी। और माँ कितना कुछ करती है बच्चों के लिए, वो जगत जननी जगदम्बा का ही स्वरूप है। और हमारे भारत देश में तो वैसे भी कहा गया है, यत्र नारी पूजंती रमंती तत्र देवता। ये तो उन दुष्ट यवनों ने, यक्षों ने, विधर्मियों ने आकर के देश का सत्यानाश कर दिया। ना तो इस भारत भूमि में कभी रेप की घटनाएं सुनाई देती थी, ना कभी किसी कन्या को जलाया जाता था, ना ही हमारे भारत में पर्दे की प्रथा बताई गई थी, ना ही हमारे भारत देश में स्त्री को पैरों की जूती समझा गया था। आज सोशल मीडिया उठा करके देखो तो बड़े बड़े सेक्युलरवादी लोग और तथाकथित हिंदू विरोधी लोग सिर्फ बड़े बड़े व्याख्यान लिख देंगे, अच्छा 9 दिन दुर्गा की पूजा करो और बाकी टाइम स्त्रियों को ऐसे करो वैसे करो, भ्रष्टाचार हो, पापाचार हो, रेप हो। मैं बिल्कुल कहती हूँ आप हर चीज के खिलाफ आवाज उठाइए, बुलंद करिए, लेकिन आप ये मेंशन करिए वहां पे कि कभी भी किसी स्त्री के साथ अगर आपने देखा है भारत भूमि में कि दुराचार, कोई भी भ्रष्टाचार, इस प्रकार का गंदा कुकर्म हुआ है, तो आधे से अधिक ज्यादा घटनाएं आप देखेंगे तो इन दुष्ट दुराचारी विधर्मियों की ही घटनाएं होती है। महाराज, इन्होंने हमारे देश को आकर के अपवित्र कर दिया है, देश की धरती को किस तरीके से आज रोने पे मजबूर कर दिया है। हमारे यहाँ तो स्त्रियों को दुर्गा देवी, काली, चंडी का स्वरूप समझ करके उनकी पूजा की जाती थी। हमारी भारत भूमि में कभी भी स्त्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। पहले स्त्री को, स्त्री पुरुष बराबरी का अधिकार अभी चला आ रहा है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ तो स्त्री को देवी माना जाता था। महाराज, जिस स्त्री को देवी माना जाता है उसको बराबरी का अधिकार आप क्या दोगे? हाँ, जिस स्त्री का स्थान अपने आप में इतना ऊंचा है, उस स्त्री को आप क्या स्थान देंगे? महाराज, उसने आपको स्थान दिया है। आज इस धरती पे वो माँ है, वो जगत जननी जगदम्बा है, आपकी माँ है तो आप सलामत है। इसलिए फिर भी मैं अपने आप से और आप सभी से और सुन रहे सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि माँ का सम्मान करो, हर नारी का सम्मान करो। विवेकानंद जी से अमेरिका में किसी ने पूछा कि हमारा अमेरिका डॉलर्स के लिए प्रसिद्ध है, आपका भारत किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो उन्होंने कहा हमारा भारत संस्कारों के लिए प्रसिद्ध है। कैसे संस्कार है आपके भारत में? तो विवेकानंद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा आपके अमेरिका में आप अपनी माँ और बहन को छोड़ के हर स्त्री को गलत नजर से देख सकते हो, लेकिन हमारे भारत के ये संस्कार है कि अपनी पत्नी को छोड़ के हर स्त्री के अंदर माँ और बहन का स्वरूप देखा जाता है। ये भारत की परंपरा, ये भारत का स्वरूप है महाराज, ये भारत की